स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जनरल बिंग को उसका कटा हुआ बाल देते हैं और खुद का बाल काट के उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर जाने वाले होते हैं, जहाँ पर जेन सारा मेडिसिन पैक करती हैं और उन्हें कहते हैं कि इतने साल हो गए फिर भी तुमने अपने लिए कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे, इसलिए उन्हें एक कपड़ा देती हैं और कहती हैं कि ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जैन कहती हैं कि हमें 3 साल मिले हुए हो गए, अभी 2 ही दिन हुआ फिर भी तुम वापस जा रहे हो। तो मास्टर कहते हैं कि जाना ज़रूरी है, जब वार ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस चला आऊँगा। जैन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो मास्टर कहते हैं वहाँ पर औरतें अलाउ नहीं हैं, मिलिट्री कैंप में अगर कोई औरत दिखी तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। तो जैन कहती हैं कि फिर आपका शिष्य भी तो एक औरत है। तो मास्टर कहते हैं लेकिन वो तो आदमी के भेष में है। तो जैन कहती हैं कि फिर मैं भी आदमी के भेष में चलूँगी। तो मास्टर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये और परेशानी खड़ी कर सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि तियान और यूहू मास्टर से मिलने आते हैं, जहाँ पर मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें उस जल्द से जल्द धोखेबाज को पकड़ना होगा। तियान कहता है कि शिनजाओ की असलियत सबको बताने के लिए जिंगटैंग के पेरेंट्स का असली सच्चाई ग्रैंड मदर को बताना होगा और हमें उसके खिलाफ ढेर सारे क्लू खोजने होंगे। बाद मास्टर बॉर्डर जाने के लिए निकल जाते हैं। बाद दिखाया जाता है कि जब मास्टर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक हमलावर मास्क पहने हुए उन पर हमला कर देता है, लेकिन मास्टर पलटवार नहीं करते हैं, वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद वो हमलावर अपना मास्क हटाता है, ये और कोई नहीं उनकी वाइफ होती हैं। कहती हैं कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो मास्टर कहते हैं चाहे तुम कैसे हो मैं तुम्हें पहचान लूँगा। उसके बाद वो उनके साथ जाने के लिए जिद करती हैं। तो मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पे औरतें अलाउ नहीं है। तो जैन कहती हैं कि फिर मैं अगल बगल कोई घर खोज के रह लूँगी। तो मास्टर कहते हैं वहाँ अगल बगल कोई घर नहीं है। इसके बाद वो नहीं मानते तो मास्टर उनको अपने साथ ले चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तियान परेशान होता है। तो यूहू कहती है कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ग्रैंड मदर तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, कि वो शिनजाओ पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो तियान बताता है कि जब ग्रैंड मदर छोटी थी तो वो दुर्लभ प्रजातियों के खरगोशों का शौकीन थी। उनके खरगोश के गले पर लाल निशान था, लेकिन उनका खरगोश जब मरा तो मेरी आंट को एक लड़का पैदा हुआ, उसके भी गले पर लाल निशान था। ग्रैंड मदर खुद उसे पर्सनली मिलने के लिए गई और उन्हें लगा कि ये उनके खरगोश का अवतार है, इसलिए वो उस लड़के का बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये और कोई नहीं शिनजाओ है। उसके क्राइम के बारे में ग्रैंड मदर को बताने के लिए हमें कोई पक्का सबूत चाहिए। इसके लिए शिनजाओ को सबसे पहले यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। फिर बताता है कि ग्रैंड मदर की एक दुकान इस स्टेट से बाहर है, हम लोग ग्रैंड मदर से कह के उसे वहाँ भेज देते हैं। शिनजाओ के जाने के बाद तियान ग्रैंड मदर से मिलता है और कहता है कि हमारे टाउन में कुछ नाटक मंडली आई है, क्यों नहीं हम लोग उन्हें अपने रेसिडेंस में बुलाते हैं। तो ग्रैंड मदर मान जाती है। बाद दिखाया जाता है कि वो नाटक मंडली नाटक करती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग रोने लग जाते हैं और ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। नाटक खत्म होने के बाद तियान उनसे पूछता है कि आपको ये नाटक कैसा लगा। ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये नाटक बहुत ही बढ़िया था और बहुत दुख भरा था। तो तियान बताता है कि असल में ये नाटक असली घटनाओं पर बेस है। कहता है कि इस नाटक में जो कैरेक्टर था जिसके साथ सारी घटनाएं हुई, असल में वो मेरे दोस्त का रिलेटिव है, आप उसे मिलना चाहती हैं। तो ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम उसे रेसिडेंस में ले आओ, मैं उसे कुछ मुआवजा दिलवा दूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूहू जाओकी को कुछ बहाना देकर ग्रैंड मदर से दूर भेज देती है। तभी वहाँ पर तियान जिंगटैंग को ले आता है और जिंगटैंग अपनी सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की मौत हुई। बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक झूठे कत्ल के इल्ज़ाम में हुई और ये इल्ज़ाम लगाने वाला शिनजाओ होता है, और जिस लेडी के लड़के की कत्ल हुई थी उस लेडी को भी उसने चोट पहुंचाई और वो अंधी हो गई। फिर हम लोग वहाँ से किसी तरह भाग गए, लेकिन उनके आदमी हम पर हमला कर दिए और हम लोग किसी वजह से अलग हो गए। सुनकर ग्रैंड मदर उस पर विश्वास नहीं करती हैं और कहती हैं कि फिर तुम गवर्नमेंट ऑफिस नहीं गए। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस तो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके बदले वो लोग हमें मुजरिम करार दिए। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि फिर अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो मैं तो एक बिजनेस वोमैन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तियान से कहती हैं कि इसे कुछ पैसे दे दो और उस ब्लाइंड वोमैन को खोजने के लिए कहो ताकि ये लोग घर वापस लौट सके। जिंगटैंग वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस जस्टिस चाहता हूँ।
उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यान ग्रैंडमदर को समझाता है और कहता है कि ये हमारे फैमिली में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ने कुछ नहीं किया तो बहुत परेशानी हो गई, कैसे हमारे भाइयों की मौत हो गई और मेरी बहन एक ही रात में गूंगी हो गई। उसके बाद ग्रैंडमदर पूछती हैं कि तुम इस लड़के से कैसे मिले, तो तियान बताता है कि ये लड़का एक दिन क्यू रेसिडेंस में आया और सिंजाओ के आदमियों ने इसे घेर लिया और मारने लगे, तभी हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और हम लोग ने इसे बचाया। ग्रैंडमदर कहती है क्या वहाँ पर सिंजाओ भी था, तो तियान बताता है कि नहीं वो नहीं था। तो ग्रैंडमदर कहती हैं कि फिर ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ये सारी घटनाएं दूर से जाओकी देख रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिंजाओ रेसिडेंस में वापस आता है तो जाओकी उसके पास जाती है और सारे घटनाओं के बारे में बताती है। ये बताती है कि मैं दूर खड़ी थी इसलिए सब कुछ नहीं सुन पाया, और कहती है कि तीसरे यंग मास्टर ने एक लड़के को ले आया था जो कि कुछ दिन पहले ही गेट के सामने पीटा जा रहा था। ये सुनने के बाद सिंजाओ समझ जाता है और पूछता है कि उन्होंने क्या बातें की, तो जाओकी कहती है कि मैं दूर थी, मैं नहीं सुन पाई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिंजाओ ढेर सारे गिफ्ट ग्रैंडमदर के लिए ले आता है। ग्रैंडमदर उसे देखकर कहती है कि जब भी तुम वापस आते हो तो ढेर सारे गिफ्ट ले आते हो, मैं इनका ज़्यादातर प्रयोग भी नहीं कर पाती हूँ और ना ही ज़्यादा खा पाती हूँ, कि इससे इतने सारे गिफ्ट मत लेकर आना। तो सिंजाओ कहता है कि ठीक है, मैं आपके बात को मानूंगा, और कहती हैं कि जो आज लाया हो इसमें से मैं कुछ ले लेती हूँ और बाकी सब जिंगजाओ में मेरी तरफ से भेज दो। ये सुनकर सिंजाओ चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।